अभी मैं आप सबको प्यारे बाबा के घर से याद प्यार भेज रही हूँ। आप सब दिल से स्वीकार करें। और बहुत दिनों के बाद एक साथ सभी बाबा के बच्चे गुलमोहर की बगिया के भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबका इस सुंदर आज के मिलन में मैं स्वागत भी करती हूँ। सबसे पहले आप सबका वेलकम है और गुड मॉर्निंग। सब एक गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। और सबकी गुड मॉर्निंग ओम शांति हो गई हो तो आप एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपने अपने जो वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो को ऑन करके ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। आप सब अपने वीडियो ऑन कर, वीडियो को ऑन कर। और अभी कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो आप सभी प्यार से उस चीज को सुनेंगे, दिल से स्वीकार करेंगे। हाँ, बहुत दिनों से वर्तमान समय एक अजीब सी परिस्थिति से कहीं गुजर रहे हैं और अभी लगता है आगे भी कुछ समय ये समस्या हमारे सामने रहेगी। बहुत दिन से कोरोना 3-4 महीने से हम सबको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली डिस्टर्ब कर रहा है। सब सुन पा रहे हैं? बहुत ज्यादा हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश और दुनिया में चारों तरफ जरूर हाहाकार है, सबके मन परेशान है, लेकिन बाबा के बच्चे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हर हाल में बाबा ने हमको रहना और जीना सिखाया है। बाबा तो कहते हैं हर हाल में बाबा के बच्चे खुशहाल हैं। और जो है जैसा है ड्रामा का राज बाबा ने हमें पहले से सिखाया है। हम बाबा के बच्चों के साथ, बाबा का साथ, बाबा की शक्तियां, बाबा की मदद हमेशा हमें अनुभव होती है। और आगे भी हम बाबा की श्रीमत पे चलते हुए हमेशा बाबा के साथ को, उनकी छत्र छाया को अपने ऊपर महसूस करेंगे। लेकिन जब कोई परिस्थिति और विघ्न आता है तो हमें ऐसे अनुभव होता है कि बाबा और ज्यादा हमें मदद दे रहा है और ज्यादा सहयोग दे रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी हम बाबा के कमरे में बैठते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो हमेशा हम बाबा से मदद मांगते हैं, शक्तियां मांगते हैं, अपने अंदर शक्तियां भरते हैं। तो बाबा शक्तियां कहो, मदद कहो, हिम्मत कहो, उसी आत्मा को देते हैं जिसको विघ्नों से लड़ना आता है, जिसको विघ्नों को सहन करना आता है, विघ्नों को पार करना आता है। आप सब भी बाबा से मदद या हिम्मत क्यों मांगते हैं? क्योंकि आप अपने पास स्टॉक जमा करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा और जब अचानक ऐसे सरकमस्टांस आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो उनसे पार कैसे होंगे? तो बाबा देखते हैं, अपने बच्चों को परखते हैं कि मैंने इनको जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, जब कोई समस्या आई है, परिस्थिति आई है, तो ये कैसे उसको सहज रीति पार कर पाते हैं। लेकिन कई बच्चों का ऐसा देखने में आता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति चली जाए, ये समस्या चली जाए, तब हम अच्छे से बाबा को याद करेंगे, अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। अब जैसे समझो ये कोरोना आया है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अब कोरोना के बाद तो बिल्कुल मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, बिल्कुल बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन हमको समस्या जाने का इंतजार नहीं करना है, समस्या रहते हुए अपने आप को तैयार कर लेना है। एक बार क्या हुआ, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक गांव में एक नदी थी और वहां पे नदी के किनारे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। तो एक भाई वहां से गुजरे, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोले बेटा मैं इंतजार कर रहा हूँ ये नदी खाली हो जाए, पूरी बह जाए, तो मैं इस पार से उस पार जाऊं। तो भाई बाबा की बातों को सुन के हंसने लगा कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, नदी तो अपनी अविरल बहती रहेगी, नदी तो कभी खाली होने वाली नहीं है। विंडो पे दिखाऊं तो
उसने कहा कि बाबा ये तो पूरी कभी खाली नहीं होगी, आप कैसे इंतजार कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा, मैंने तो आप लोगों से ही सुना है कि परिस्थिति चली जाए फिर हम ये करेंगे, कोई बात आई ये खत्म हो जाए फिर हम करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ मुझे भी इस पार से उस पार जाना है, तो पूरी नदी बह जाए फिर मैं उस पार जाऊंगा। तो उस भाई ने कहा, नहीं बाबा, आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आप या तो बोट से जाएं या कहीं और से जाएं, तभी आप पार जा सकते हैं। तो बाबा ने उस भाई को ये समझाया कि देखो, जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, ये बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन हमें सोचना है कि हमें इन बातों को कैसे लेके अपने जीवन में लेके आना है, कहाँ तक इन बातों को अपने जीवन में स्थान देना है, कैसे हम इन बातों से सहज रीति पार हो सकते हैं। तो एक ये समस्या आई है, बहुत छोटी सी समस्या, इसको मानना, ऐसे नहीं समझना कि बहुत बड़ा तूफान है, बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है बाबा के बच्चे तो मेंटली पहले से ही प्रिपेयर थे, इसलिए कोई भी विघ्न आया, परिस्थिति आई, समझो हमारी अवस्था को चेक करने के लिए आई है। विघ्नों का आना तो ऐसे ही होता है, समझो बाबा हमारे अंदर शक्ति भर रहा है। आप सब अपने दिल से पूछिए, इस 2-3 महीने के लॉकडाउन के अंदर आपको बाबा की कितनी याद आई? मुझे लगता है जितना जब से ज्ञान में आए होंगे तब उतनी याद नहीं आई होगी, जितना इन 2-3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा बाबा की याद आई होगी। मुझे लगता है कई भाई बहनों का अमृत बेला बहुत अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन इस लॉकडाउन में बड़ा पावरफुल अमृत बेला हुआ होगा, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबने बहुत योग किया होगा। और इस कोरोना के समय आप सबने नुमा शाम का योग भी मिस नहीं किया होगा, दिन में कई बार बाबा को याद किया होगा, खाना भी खाया होगा तो बाबा को भोग लगा के याद में, मतलब कहने का मतलब कि विघ्न आने से अवस्था और मजबूत हो गई। बस हाँ, ये है कि सेंटर से दूरी, ब्राह्मण परिवार से दूरी थोड़ी बढ़ गई, वो भी तन की दूरी, मन की दूरी नहीं। लेकिन ये विघ्न आया, ये परिस्थिति आई, तो इस विघ्न परिस्थिति ने आप सबकी अवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत किया होगा। तो विघ्न का आना माना निरंतर बाबा की शक्ति को करना है। विघ्न आने से ही मुझे लगता है कि हमारे दिल में बाबा 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 नाम की धुन शुरू हो जाती है। ऐसे ये धुन नहीं रहती है, लेकिन जब ये विघ्न आते हैं तो बाबा बाबा नाम की धुन शुरू हो जाती है, हम बाबा को फिर भूलते नहीं है। और अगर विघ्न ना आए, परिस्थिति ना आए, कोई पेपर ना आए, तो मुझे लगता है उतनी ज्यादा बाबा की याद की लगन हमारी नहीं बढ़ेगी। तो चलो, ये समस्या भी आई, लेकिन हम सबको बहुत कुछ सिखा के जा रही है और सिखा कर जाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जो बाबा के बच्चे हैं, इस विघ्न को विघ्न ना समझें, बल्कि इस समय आप अपने फर्ज को याद करें, आप अपनी ड्यूटी याद करें कि बाबा ने आप सब बच्चों को क्या जिम्मेवारी दी है। आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं जी रहे ना, संगम युग पे बाबा ने आपको एक नया जन्म दिया, और वो भी दूसरों की सेवा के लिए नया जन्म दिया है। तो ऐसा हमें मानना है कि हम इस विघ्न के समय, इस परिस्थिति के समय, इस आपदा और विपदा के समय दूसरी आत्माओं को भी सकाश दे, शक्ति दे और अपनी अवस्था को मजबूत बनाए। ऐसे ये तो एक छोटा सा विनाश का समझो ट्रेलर था, बहुत छोटी सी चीज हमारे सामने आई है, लेकिन अगर हमने उसको मन से बड़ा कर लिया, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारे मन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। जैसे पहले के समय में क्या होता था, माँ बाप को, बच्चे होते थे तो बच्चों को माँ बाप बाहर खेलने भेज देते थे, बच्चे बाहर धूप में, गर्मी में खेलते रहते थे, गिरते रहते थे, गिर के संभलते रहते थे। लेकिन पहले के माँ बाप के बच्चे भी 8-8, 10-10 होते थे, तो एक एक को इतना पर्सनली केयर भी नहीं दे पाते थे। आजकल तो 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको इतना नाजुक बना देते हैं, धूप में नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब हमारे बाबा को तो कितने बच्चे, 8-10 भी नहीं, 1-2 भी नहीं, बाबा को तो ढेर बच्चे,
तो बाबा ने भी, जैसे पहले के माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते थे, अच्छे से उनकी पालना करते थे, उनको हर तरह से मजबूत बनाते थे, वो बच्चे बाहर गिरते भी थे तो माँ बाप इतना ये नहीं करते थे कि अरे गिर गए ये करो, वो अपने से ही ठीक हो जाया करते थे। तो गिरते हैं तब संभलते हैं। इसी तरह बाबा ने भी इस समय हम सबको थोड़ा ऐसे छोड़ के देखा 2-3 महीने कि मेरे बच्चे कितने मजबूत हैं, उनकी अवस्था कैसी है, ये मन से कमजोर तो नहीं हुए, ये तन से कमजोर तो नहीं हुए। तो बाबा ने भी अपने ढेरों बच्चों को मजबूत बनाने के लिए थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ा है। अभी आप सबको इस समय अपने आप को मजबूत बनाना है, और जब बाबा के सामने आए तो मजबूत होकर, बहुत मुस्कुराकर दुनिया की सेवा के लिए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय तो हम बच्चों का आह्वान कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय को हम परिवर्तन करने वाले हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो मजबूत होंगे वही अंतिम समय के पेपर को पास कर पाएंगे। ये अंतिम समय का पेपर नहीं था, ये तो बाबा ने एक शुरुआत दिखाई है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे होता है ना, पेपर के पहले स्कूल में जो पेपर, फाइनल पेपर होने वाले होते हैं, तो उसके पहले कुछ प्री एग्जाम होते हैं, थोड़े से एक पेपर टेस्ट टाइप के लिए जाते। तो बाबा ने भी उसी तरह का हम बच्चों से टेस्ट लिया है, इसलिए अब हमें मजबूत होकर सामने आना है। लेकिन मैं ऐसा आप सबसे कहना चाहूंगी कि इस परिस्थिति में आप बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, डरा सो मरा। क्या कहते हैं, डरा सो मरा। और जो नहीं मरा तो वो मजबूत हो जाएगा, वो संभल जाएगा। अगर आप डर के मर गए तो आपकी किसी भी तरह का डर आ गया कि मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए, मेरे संबंधी वहां रहते वहां उनको ना हो जाए, तो किसी भी तरह का मन में डर नहीं लाना है। नहीं मरा तो मरेंगे नहीं तो खरे हो जाएंगे, खरे मतलब मजबूत हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो नहीं डरना है, ना मरना है, और खरा बनना है। देखो आज बाबा की आप सबने मुरली भी सुनी होगी ना, आज बाबा ने कौन सी शक्ति बताई, सहन शक्ति और निर्भयता की शक्ति। बाबा ने जितना निर्भय होंगे उतना आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, परमात्मा की मदद का भी अवसर होता जाएगा। छोटी सी कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति को बहुत मेल खाती है। कि एक गांव था, वहां एक फकीर बाबा रहते थे। फकीर बाबा हमेशा अपने गांव की खुशहाली के लिए सोचते रहते थे, उस गांव की रक्षा के बारे में सोचते रहते थे, तपस्या करते रहते थे। तो एक बार वो गांव के बैठे थे, तो देखा कि गांव में अंदर एक छाया टाइप की आ रही है, ऐसे गांव के अंदर प्रवेश कर रही है। तो बाबा ने उस छाया को रोका। बाबा ने कहा, रुको, आप कौन हो, अंदर गांव के अंदर क्यों जा रहे हो? तो छाया रुक गई बाबा के कहने से। फिर बाबा ने पूछा, बताओ तुम कौन हो? तो छाया बोली, मैं मौत हूँ और मैं गांव के अंदर जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा, फकीर बाबा ने, तुम मौत हो और तुम गांव के अंदर क्यों जा रही हो? अगर तुम गांव के अंदर जाओगी तो तुम तो लोगों को गांव से लेके जाओगी वापस। तो बाबा ने कहा, तुम लौट जाओ। तो मौत ने कहा, जो छाया रूपी मौत थी, उसने कहा, बाबा मैं अंदर तो जाऊंगी क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को वापस लेकर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ 1000 लोगों को इस गांव से ले जाने के लिए आई हूँ। ये विधि का विधान है, इसलिए मुझे 1000 लोगों को लेके जाना है। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तुम पक्का वायदा करो कि इस गांव से सिर्फ 1000 लोगों को ही ले जाओगी, इससे एक भी बंदा तुम ज्यादा लेकर नहीं जाना। तो मौत ने कहा, ठीक है। मौत अंदर चली गई और कुछ दिन बाद देखते देखते उस गांव से लगभग 30,000 लोग शरीर छोड़ चुके थे। 30,000 लोग चले गए। तो बाबा को जब पता चला तो बाबा बहुत दुखी हो गए कि
मौत ने तो कहा था मैं सिर्फ 1000 लोगों को लेकर जाऊंगी, और यहाँ तो 30,000 लोग जा चुके हैं। तो बाबा को बहुत गुस्सा भी आया, क्रोधित हो गए बाबा एकदम से, कि मैं तो सोचता था इंसान धोखा देता है, इंसान झूठ बोलता है, लेकिन ये तो मौत भी धोखा दे रही है। मौत ने इतना बड़ा धोखा दिया कि मुझसे बोला था कि मैं सिर्फ 1000 लोगों को लेकर जाऊंगी, और मौत ने 30,000 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। तो बाबा ने कहा मौत जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से लौटेगी, मैं इसका इंतजार करता हूँ। और बाबा वहां बैठ के चुपचाप मौत का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बाद मौत उसी रास्ते से वापस लौटी। बाबा ने उसको रोक लिया, उस छाया को। बाबा ने कहा तुम तो बड़ी धोखेबाज हो, तुमने कहा था 1000 और तुम लेके जा रही हो 30,000 लोगों को। तो मौत ने कहा बाबा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैंने सिर्फ इस गांव से 1000 लोगों को ही उठाया है, बाकी जो 29,000 लोग थे वो तो भय में ही, डर में ही चले गए। समझ में आया मौत ने क्या जवाब दिया? कि मैंने सिर्फ 1000 लोगों को इस गांव से उठाया है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो चिंता में, भय में, टेंशन में, डर के कारण ही अपने आप चले गए। अब बताओ इस दुनिया में, इस देश में क्या क्या हो रहा है। और अगर हम बाबा के बच्चे डर गए, चिंता में पड़ गए, फिक्र में आ गए, क्या होगा, हाय हाय में आ गए, तो फिर बिना उसके, बिना मौत के बुलावे के ही जाना हो जाता है। इसलिए इस समय आप सब, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, निर्भयता, निर्भयता से रहना, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि बाबा ने आपको वायदा किया है ना, बाबा का वायदा याद है ना। बाबा ने क्या कहा, मेरे बच्चों को आज भी नहीं आ सकती है। आप सब अपने लौकिक बच्चों की कितनी रक्षा करते। अभी ये कोरोना काल आया तो आपने अपने बच्चों को सेफ रखा ना, कितनी उनकी केयर की, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना, या नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, पूरी सेफ्टी बरती ना। तो बाबा जो ऊपर बैठा है, हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी रक्षा करेगा। बाबा पूरे समय हमें देख रहा है कि मेरे बच्चे सेफ हैं कि नहीं। तो एकदम निश्चिंत रहो। आज की मुरली में कहा ना कि बाबा को या तो बच्चा बना के उंगली दे दो, कितनी अच्छी पॉइंट है। बाबा को क्या करो, अपना बच्चा बना लो और उसकी उंगली पकड़ लो। और अगर नहीं होता है बाबा को बच्चा बनाना, तो आप बाबा के क्या बन जाओ, आप बाबा को अपना बच्चा बना लो, अपनी उंगली दे दो, कितना अच्छा हो जाएगा। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने मुरली में समझाई। इसलिए इस कोरोना काल में, कोरोना हमारे आगे, बाबा के बच्चों के आगे कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिवान के आप बच्चे हो, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया आपके सिर पर है, बाबा की छत्र छाया, बाबा का हाथ आपके सर पर है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता, फिकर, डर, भय ये अपनी डिक्शनरी में नहीं रखना है। बाबा ने कहा कि ये जीवन में तो चलता ही रहता है, विघ्न आते ही रहते, लेकिन कोई भी विघ्न आता है तो हमको मजबूत बनाकर बहुत कुछ सिखाकर जाता है। इसलिए इस विघ्न को खेल समझो। वैसे भी देखो हम सबका जीवन कैसा है, खेल की तरह है ना। स्पेशली आज जो हमारे भाई जुड़े हैं, आज सारे फुल स्क्रीन का, जो हमारे सारे भाई आज सुन रहे हैं, भाइयों को विशेष रूप से जैसे क्रिकेट पसंद होता है बहुत ज्यादा, वैसे बहनों को भी पसंद होता है, लेकिन बहनें इतना ज्यादा नहीं देखती, पर हमारे भाई सभी क्रिकेट बहुत देखते हैं। तो जीवन भी देखो क्रिकेट के खेल की तरह है। कैसे होता है, उसमें 2 टीम होती है ना क्रिकेट में, 2 टीम, पहले एक बैटिंग करती है, फिर बाद में दूसरी बैटिंग करती, और जब एक टीम बैटिंग करती है तो दूसरी टीम फील्डिंग करती है। तो जब हम क्रिकेट के खेल को देखते हैं, क्रिकेट होता है तो सबसे पहले बड़ा सा एक ग्राउंड होता है, बहुत बड़ी पिच बोलते हैं ना, जो बड़ा ग्राउंड होता है, वहां पे सारे फील्डर बिछा दिए जाते हैं, सब तरफ खड़े होते हैं लोग, और उसमें जो खेलने जाता है वो सिर्फ 2 बंदे होते हैं, 2 ही प्लेयर होते हैं। मतलब एक जा रहा है, उसका एक ही साथी होगा, दूसरा उसके बाकी जो साथी हैं वो बहुत दूर
शुभ चिंतक बन के दूर बैठे रहते हैं, उसके लिए योग करते रहते हैं कि अच्छा खेले अच्छा खेले। और जो खेल रहा है वो अपने मन से, मान लो वो बॉल फेंक रहा है, बॉल फेंक गई और उसको जो बॉल खेलनी है वो अपने मन से नहीं खेल सकता। उसने मन से फेंक भी दी, बैटिंग कर भी दी, लेकिन चारों तरफ तो फील्डर है ना। वो उसकी कैच करने को, उसको पकड़ने को, उसको आउट करने के लिए खड़े हैं। तो इस जीवन में क्या है, हम सब खेल रहे हैं और हमें अपना जीवन का खेल अकेले ही खेलना है। एक आध कोई आपका साथी बन सकता है, एक आध कोई आपके साथ हो सकता है, लेकिन बाकी तो आपके सारे शुभ चिंतक जो होते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, वो तो आपको दूर बैठे होते हैं। लेकिन आपके आसपास कौन होते हैं? ज्यादातर लोग कौन से होते हैं? जो आपको गिराने के लिए, आपको पटकने के लिए, आपको आउट करने के लिए, आपको वापस भेजने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो ऐसे सबके बीच रहते हुए हमें अपने आप को कैसे मजबूत रखना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना है, कैसे अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, वो हमारे ऊपर है। आप दूसरों से उम्मीद मत करो कि सब कुछ हमारे हिसाब से आ जाए। अब आपकी टीम तो दूर है ना, आपके जो है, आपके पास जो है, आपके परिवेश में जो है, वो तो अपोजिट वाले ही लोग हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो आपके हिसाब से तो आपके चारों तरफ नहीं होंगी ना। जैसे भी आप देखो, एक व्यक्ति जो होता है उसका जीवन 3 चीजों के अंदर घूमता रहता है। उसको 3 चीजों के आधार पे अपना जीवन चलाना पड़ता है और 3 चीजों के आधार पे ही वो पूरी लाइफ काट देता है। कैसे? पहली जो चीज होती है, उसके आसपास जो चारों तरफ होते हैं वो तो सुख साधन होते हैं। बहुत सारे भौतिक साधन होते हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सुख साधन। दूसरी चीज, वो प्रकृति से घिरा रहता है। पहला साधनों से घिरा रहता है, दूसरा प्रकृति से घिरा रहता है, और तीसरा मानव आत्माओं से घिरा रहता है। इन 3 चीजों के आधार से वो अपना पूरा जीवन काट लेता है। अब पहली चीज है साधन। अब व्यक्ति वर्तमान समय साधनों का आदी हो गया है। उसने अपने हिसाब से साधन डेवलप कर लिए। उसको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, अच्छा सोफा चाहिए, या अच्छी जो भी उसकी यूज की चीजें हैं जो उसको कंफर्ट दे सकती है, वो उसने सब बना ली है। साधन उसने अपने हिसाब से सुख के तैयार कर लिए। लेकिन कभी कभी ये साधन फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये साधन तो सारे पावर पे डिपेंड है। अगर पावर गई तो ये साधन भी फेल। समझो अभी गर्मी है, अब गर्मी में लाइट चली जाए, पावर चली जाए, तो क्या होता है? व्यक्ति हाथ से पंखा करने लगेगा। मान लो शाम तक लाइट नहीं आए, शाम तक कुछ ना मिले, तो फिर वो उसका दूसरा ऑप्शन लेता है, वो हाथ से पंखा करेगा, कैसे भी करेगा, मतलब एडजस्टमेंट उसके साथ कर लेता है। दूसरी चीज है प्रकृति। अब प्रकृति भी ऊपर नीचे हो जाती है, होती है ना। कभी कुछ गड़बड़ कर देती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो हम उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं कि अब बहुत गर्मी है तो हम अपने आप को ऐसा ऐसा रखें, ये पिए, ये खाएं, ताकि मेरे ऊपर गर्मी का असर ना हो। तो प्रकृति को भी एडजस्ट कर लेता है। बहुत ज्यादा सर्दी है तो उसमें भी सहन कर लेता है। लेकिन तीसरी चीज है जो मानव आत्माएं, मनुष्य जिनसे घिरा है, अगर वो गड़बड़ करती हैं तो वहां हम लोग एडजस्टमेंट थोड़ा नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये कोरोना काल आया, मेरा ऐसा सोचना है कि हमें सभी आत्माओं को, मानव आत्माओं के साथ भी सामंजस्य बनाने की कला सीखनी है। क्योंकि ये मानव आत्माएं, हम इनके साथ जीवन जी रहे हैं, इनके साथ हमें रहना है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हमें इन सब आत्माओं, दूसरी आत्माओं का भी साथ और सहयोग चाहिए। भले ये हमारे क्रिकेट के खेल में हमारी दूसरी टीम के मेंबर हैं, हमें आउट करने वाले हैं, भले हमें वापस भेजने वाले हैं, फिर भी हम इनको लेके चले, इनसे ना घबराएं, इनके साथ तालमेल बिठाएं। और इस मैदान में अगर हम उतरे हैं, बाबा ने हमें इस ड्रामा में एक रोल दिया है, इस संसार में हम आए हैं, या कहें कि आप क्रिकेट के मैदान में कूद गए खेलने, तो एक अच्छी स्पिरिट के साथ
एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ खेले और ऐसा खेल खेल के जाएं कि बिल्कुल नॉट आउट। नॉट आउट मतलब समझते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट तक पिच पे जमे रहें और बढ़िया चौके छक्के बड़े बड़े काम करते रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चारों तरफ हमारे कोई भी हो, चाहे प्रकृति साथ ना दे रही हो, चाहे व्यक्ति साथ ना दे रहे हो, चाहे हमारे समाज परिवार वाले साथ ना दे रहे हो, मतलब कि कोई भी हमारे चारों तरफ हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, लेकिन उस समय भी हमें अपनी ऊर्जा को, अपनी खुशी को, अपने उमंग उत्साह को कम ना करते हुए पूरी स्पिरिट, पूरी ऊर्जा लगा के, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं ना कि पूरे पूरे 20 नाखूनों का जोर लगा के खेलते रहो। खेलते रहो तो एक दिन क्या होगा, मैच आप ही जीत जाएंगे और हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच भी मिल जाए आपको, है ना। हो सकता है कि बाबा की तरफ से बहुत अच्छी ट्रॉफी मिले। तो इसलिए यही समझना है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, चाहे कैसा भी समय आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा की हमेशा याद रखनी है। जो भी विघ्न आए हैं उन विघ्नों को विघ्न नहीं समझना, खेल समझना और एंजॉय के साथ और खुशी के साथ उसको खेलना है कि अच्छा ठीक है, आया है, इसको भी हम देख लेंगे, ये हमारे आगे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना है। बस 2-3 चीजें हैं कि बाबा ने हमें जो बताई है खास ब्राह्मणों को, कि कहीं भी हमको 2-3 चीजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। जैसे पहली चीज है, बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मुरली मिस नहीं करनी है, कैसी भी परिस्थितियां है, क्योंकि मुरली जो है ना वो हम ब्राह्मणों के लिए एक तरह से जीदान है। मुरली हमारे लिए जीदान है, मुरली हमारे लिए बाबा का प्रेम पत्र है, मुरली हमारी आत्मा का भोजन है, मुरली हमारे लिए एक पावरफुल टॉनिक है। तो अगर हम मुरली को इजी वे में ले लेते हैं, जैसे लॉकडाउन है, अब मुरली पढ़ना ही है, कभी भी पढ़ लेंगे, कैसे भी पढ़ लेंगे, कैसे भी सुन लेंगे, तो नहीं, मुरली मतलब हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। मुरली हमको पढ़नी है, उसमें सुस्ती नहीं लानी है। मुरली पढ़ने में या मुरली सुनने में हमें सुस्ती कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मुरली जो है वो एक ऐसी तलवार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुरली हम बाबा के बच्चों के लिए एक ऐसी तलवार है जो हर विघ्न को काटती है। मुरली पढ़ने से आपको ऐसी ऐसी पॉइंट मिल जाएंगी, ऐसी ऐसी आपको बुद्धि में टचिंग आ जाएगी, जो कोई बात आने वाली भी होगी ना तो उसको आप पार कर लेंगे। तो ऐसे समझा करो कि मुरली आपका शस्त्र है, वो एक तलवार है, वो आपके हर विघ्न को काटने का एक साधन है। मुरली एक तरह से जैसे होता है ना ढाल, पहले के जो सैनिक होते थे वो ढाल पहनते थे, तो एक तरह से मुरली हमारे लिए ढाल है जो हर विघ्न से, हर परिस्थिति से हमारी रक्षा करती है। तो पहली चीज तो ये है कि कभी भी भले आप घर में रह रहे हैं तो मुरली के लिए सुस्ती नहीं करना। दूसरी बात, अपनी तपस्या, अपना योग, उससे आप कंप्रोमाइज नहीं करना। जो आप योग तपस्या आपकी पहले चलती थी वो अभी भी चले और बढ़े, उसमें निरंतरता चाहिए, मतलब रेगुलरिटी चाहिए। मुरली में, योग में रेगुलरिटी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि जब बच्चों का पेपर शुरू होता है स्कूल में, जब बच्चे पेपर देते हैं तो उस समय उनकी पढ़ाई और तीव्र हो जाती। जो साल भर नहीं पढ़ते वो पेपर में रात दिन पढ़ते। कई बार तो हमने देखा है बच्चे पेपर के समय पूरी पूरी रात पढ़ते, पूरी पूरी रात सोते नहीं है। तो अभी मुझे लगता है 5 साल पहले हमने भी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया था, तो मैं दिन भर तो नहीं पढ़ पाती थी, सेवाएं ये वो, पर मैं रात भर पढ़ती थी, क्योंकि मुझे कुछ चिंता होती थी कि सुबह मुझे पेपर देने जाना है। तो जब पेपर आता है तो पढ़ाई का स्तर बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना, हमारा अभ्यास और बढ़ जाता है, अटेंशन और बढ़ जाता है। तो अभी जो पेपर है, जो परिस्थिति है, इस समय हमको और ज्यादा अपने अभ्यास को
बढ़ाना है, पढ़ाई पर और ज्यादा अटेंशन देना है, योग पर और ज्यादा अटेंशन देना है। तो ये चीज आपको ध्यान में सभी को रखनी होगी। तीसरी चीज है कि कभी भी बाबा के बच्चों को, खास ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों से कनेक्टिविटी कमजोर नहीं करनी है। आप किसी भी माध्यम से ब्राह्मणों के संपर्क में रहिए, जैसे बाबा, मुरली और परिवार, जो तीसरी चीज आती है ना, परिवार, ब्राह्मणों के संग का रंग आप पे लगेगा, उनकी दुआएं आपको लगेंगी। तो दूरी कभी नहीं बनाना, जितना हो सके ब्राह्मणों के संपर्क में रहिए। अब संपर्क कैसा, इस समय तो सबको ऐसा है कि हम मिल नहीं सकते हैं, आपस में आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, लेकिन मन से जुड़ सकते हैं। या आजकल तो हम सबके पास एक, इस संगम युग पे कहो या इस कलयुगी दुनिया में कहो, एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे अभी लॉकडाउन में रामायण चली थी, देखी होगी आप सबने, मुझे लगता है कोई ने मिस तो नहीं की होगी। फुल स्क्रीन करो जरा, चेहरा देखें। तो इस लॉकडाउन में रामायण और महाभारत चली, राइट? आप सबने बिल्कुल टाइम टू टाइम रामायण और महाभारत देखी होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मतलब मैं आपके बारे में भी जानती नहीं हूँ, मिलेंगे जब पूछूंगी कि देखी, कोई एपिसोड मिस तो नहीं किया, लेकिन टाइम से बराबर बैठ के देखते होंगे, है ना? हाँ, सबके चेहरे दिख रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, तीर चलते थे, तो सबके पास एक जो होते थे उनके पास ब्रह्मास्त्र होता था, वो लास्ट में यूज करते थे। तो इस कलयुगी दुनिया में भी हर एक आत्मा के पास एक ब्रह्मास्त्र है। मालूम है कौन सा ब्रह्मास्त्र है? वो है सबके हाथ में ही है, और वो है मोबाइल। इस समय सबके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? मोबाइल। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और इसके अंदर अगर हम पॉजिटिव रूप में देखेंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव वे में यूज करें तो बहुत कुछ बिगड़ भी सकते हैं, बहुत सारे चीजों में फंस भी सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र को आप अगर अच्छी तरह से यूज करते हैं तो देखो, आजकल बाबा ने बच्चों के लिए मुरली, योग की नई नई क्लासेस, कमेंट्री, कितना सारे सीनियर्स भाई बहनों के अनुभव, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये हम बाबा के बच्चों के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो आप इस ब्रह्मास्त्र को इस समय यूज करिए ना, इससे आप बहुत अच्छा पढ़िए। इसमें बहुत सारे, एक पंडित जी थे, वो पंडित जी की एक बेटी थी, तो उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते थे कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो मुझे इसकी शादी करनी होगी। तो वो पैसा जोड़ते थे, पर उनको लगता था कि ये पैसा मैं घर में रखूंगा तो खर्च हो जाएगा। तो वहां के एक व्यापारी के पास वो जाके थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा करते थे। अब एक थोड़े समय के बाद अचानक क्या हुआ, उनको उस पैसे की जरूरत हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना वहां व्यापारी से लेके आ जाता हूँ, मैंने उसके पास तो जमा किया है। बड़ी खुशी से व्यापारी के पास गए, बोले भाई मेरा थोड़ा रुपया दे दो, मुझे जरूरत है। व्यापारी ना एकदम पलट गया, कहता कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा, नहीं है मेरे पास कोई पैसा। व्यापारी की नीयत खराब हो गई, और जो पंडित जी ने बड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा जमा किया था, व्यापारी ने उनको देने से मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, पंडित जी बहुत दुखी हो गए कि मैंने इतनी मेहनत से पैसा जमा किया और आज इसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया। पंडित जी सोचते रहे कैसे पैसा निकालूं, कैसे निकालूं। पंडित जी ने सोचा मैं अपने शहर के राजा के पास जाता हूँ। राजा के पास गए, सारी कहानी बताई, बोले महाराज मुझे मेरा पैसा दिलवा दीजिए। तो महाराज ने कहा कल मेरी सवारी निकलेगी शहर में, और आप क्या करना पंडित जी, आप जिस दुकानदार से पैसा लेना है वो वहां का लाला भाई हुआ करता था। तो बोले आप उसकी दुकान के सामने खड़े हो जाना, कहना करना कुछ भी नहीं। बोले बस इतने में वो कैसे पैसे देगा? बोले देखो तो सही। तो दूसरे दिन राजा की सवारी निकली, ठीक है, राजा राजा की पहले सवारी निकलती थी ना, तो दूसरे दिन राजा की उस शहर में सवारी निकली।
और पंडित जी ने जिस व्यापारी को पैसे दिए थे और जो व्यापारी पैसा नहीं दे रहा था, पंडित जी उसकी दुकान के सामने जाके खड़े हो गए। अब जैसे वहां पंडित जी खड़े थे, राजा जब वहां से गुजरे तो राजा अपने रथ से नीचे उतरे और पंडित जी से कहा, गुरुजी नमस्कार, आप तो मेरे गुरु हो, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप चलो मेरे साथ, मेरे रथ पे बैठो। पंडित जी राजा की बात सुन के, उनकी आंखों को पढ़ के उनके रथ पे बैठ गए और राजा के साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाके पूरे शहर जब निकल गया, शहर निकलने के बाद राजा ने उनको उतार दिया और बोला, अब आपका काम हो जाएगा। तो बोले, आपने तो उस व्यापारी को कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, वो मुझे रथ पे बिठा के और ले आए। नहीं, राजा ने कहा, निश्चिंत रहो, आपका काम हो जाएगा। और राजा अपने राजमहल लौट गए। पंडित जी बेचारे वहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं कि पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो व्यापारी के नौकर पंडित जी को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के नीचे आ जाते और उसको पंडित को सम्मान के साथ दुकान पे ले जाते। और वो व्यापारी उनसे कहता है, अरे आपने बताया नहीं, आप राजा के गुरु हैं, आप राजा के रिश्तेदार हैं, आप राजा से आपके इतने अच्छे संबंध हैं। राजा जी तो आपको नीचे उतरे, आपको प्रणाम किया और बल्कि आपको अपने रथ पे बिठा के साथ में ले गए। आपने पहले बताया नहीं कि राजा जी के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं। अरे आप कितने पैसे आपका, लीजिए लीजिए, जल्दी से पैसे दे दिए उसने पंडित जी के, जो छुपा के दबा के बैठ रहा था। और पता है क्या किया उसने? व्यापारी ने खुशी से उसको और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। बोले, आपको जरूरत है ना, आप मेरी तरफ से भी ले लो, और अपनी तरफ से भी पैसे दिए। पंडित जी बड़े खुश की कमाल हो गया और पंडित जी अपने पैसे लेके चले गए। कहानी खत्म हो गई। कहानी का भाव ये है कि पंडित जी के राजा से संबंध नहीं थे, लेकिन टेम्परेरी बनाए। यहाँ हमारी आत्मा का परमात्मा से संबंध सुन ले कितना मजबूत है। भगवान हमारा संबंधी है इस समय, है ना, पक्के संबंध है। कितना फायदा है। राजा ने थोड़ी देर पंडित जी को नमस्ते किया। यहाँ बाबा हमको रोज मुरली में दुआ सलाम करते हैं, रोज बच्चों को नमस्ते करते हैं, रोज बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं। माना दुनिया का राजा, जो दुनिया जिसने रची है, दुनिया को चलाने वाला, उससे हमारे डायरेक्ट संबंध है, वो भी टेम्परेरी नहीं है। बाबा के साथ हमारे टेम्परेरी संबंध नहीं है, इस जन्म के तो पक्के, मतलब बिल्कुल पक्के है ना। जब तक जिएंगे तब तक बाबा के साथ ही रहेंगे, मरेंगे भी तो बाबा की याद में, खाएंगे भी तो बाबा की याद में, सब कुछ बाबा के साथ। तो कितने पक्के संबंध है दुनिया के राजा के साथ। फिर हमें किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। तो बस आप सब भाई बहनों को इतना ही कहना था कि इस समय अपने को मजबूत रखिए। कोई भी विघ्न आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमारे आगे तो कुछ नहीं है। तीसरी चीज, अपने नियम मर्यादाएं, मुरली, क्लास, योग, उसको निरंतरता उसमें रखिए, अभ्यास बढ़ाइए, अटेंशन दीजिए। और आगे जो कहा कि हम सब एक खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में हैं, तो चारों तरफ तो आपकी दूसरी पार्टी, दूसरी टीम ही है। आप उनसे उम्मीद तो कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं कि मैंने ये बॉल फेंकी है और ये कैच ना करे, ये मुझे आउट ना करे। आप उम्मीद कभी मत करिए, लेकिन आपको अपना 100% उसमें देना है। चौके छक्के कैसी भी परिस्थिति है लगाते जाइए और लास्ट तक नॉट आउट होकर खेलते रहना है। और क्या लेके जाना है, क्या लेके जाना है? मैन ऑफ द मैच, है ना। ऐसे बन के जाना है, तब तो मजा है। कई क्रिकेटर आज तक इतना अच्छा खेले हैं कि उनको याद रखा जाता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हम बाबा के बच्चों को भी हमेशा ऐसे ही रहना है। मुझे उम्मीद है आप सब इतने मजबूत हैं बाबा की मदद, है ना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर।
ओम शांति। बस आज आप सबसे मिले, और आज सबसे अच्छी बात ये है कि आज लॉकडाउन अनलॉक हो गया है। मतलब आज हम जब मिल रहे हैं ना, तो इस अनलॉक के माहौल में मिल रहे हैं, लॉकडाउन में नहीं मिल रहे हैं। तो मन की परिस्थितियां भी अनलॉक हो गई, मन के जो नेगेटिव थॉट थे वो भी सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है। अपने आप को फिर से अच्छा बना के एक नई ऊर्जा के साथ सेंटर भी आना है, और सेवाएं भी करनी है। समाज सोसाइटी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। सबके लिए हमें सब कुछ अच्छा, शुभ भावना, शुभकामना से करना है, और नई ऊर्जा के साथ फिर तैयार होना है। बाकी अभी आप सबसे 1-1, 2-2 मिनट बात करेंगे। जिससे हम बात करेंगे वो अपना स्पीकर फिर म्यूट से हटाते जाएंगे, क्योंकि सब एक साथ अगर बोलने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बाकी मुझे लगता है आज जो बातें की आप सबको पसंद आई होंगी। आप सब इतना जुड़े और इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू, प्यार से सुना उसके लिए तो और ज्यादा थैंक यू। ओम शांति। अभी एक एक भाई बहनों को बड़े भैया बात करते जाएंगे। मुझे लगता है हमारे बीच दिल्ली से बहुत दूर से भाई जी जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को सुनेंगे। हमारी रोहित नगर बगिया से आप दिल्ली पहुंच गए हैं, तो भाई जी सबसे पहले हम आपको ही सुनना चाहेंगे, प्लीज। ओम शांति देवी। ओम शांति। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि खैर मेरा ऑफिस तो अभी ऑल्टरनेट डे पे जाना होता है जी। बट अभी सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में जो भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो लोग अभी दुनिया से अपडेटेड भी होना है, तो सारा दिन न्यूज ही देखना है। न्यूज में एक भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो डिप्रेशन और वायलेंस और ये सब अभी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी मेडिटेशन का और इसका और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और इधर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, जो पॉजिटिव थॉट यहीं से आता है। बाकी जगह से तो अभी पूरे घर से बाहर निकल भी निगेटिव एनर्जी है, और घर के अंदर भी अगर आप न्यूज देख रहे हैं और बाकी चीज में तो निगेटिव एनर्जी है। तो अभी पॉजिटिव एनर्जी देखने के लिए या फील करने के लिए एकमात्र ये तरीका भी बचा हुआ है। जी। आप रोज मुरली सुनते हैं? नहीं, रोज तो नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि जब मेरा अभी ऑल्टरनेट डे ऑफिस रहता है, अच्छा। और ऑफिस है तो सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जाना होता है। अच्छा अच्छा। जब भी टाइम मिलता है, या अगर ऑफिस में भी थोड़ी देर कर लिया, और बट वही है कि रेगुलर नहीं हो पाता है। जी। कोशिश करिए रेगुलर हो जाए तो बहुत जरूर अच्छा बात जरूर। है ना। हम भोपाल भी आइए। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ध्यान ओम रखिए शांति। अपना। जरूर जरूर आप। जी। किरण बहन जी भी हैं गुलमोहर से, प्लीज से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे कि अभी आपने बताया कि बाबा साथ है, और बाबा का साथ हमेशा हमें महसूस होता है, तो इस वजह से हम निर्भयता आ रही है, और हम अधिक से अधिक बाबा को याद कर पा रहे हैं, क्योंकि और कुछ नहीं है। हर समय चूंकि एक कुछ भय सा अब हम में तो नहीं है, लेकिन आसपास की दुनिया में, आसपास के लोगों में भय दिखाई देता है। तो ऐसे में जितना हम उनके लिए वाइब्रेशन देते हैं, तो उसमें कैंपस में भी शांति और ये महसूस हो रही है लोगों को। तो जरूर करते हैं, बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी सोच रहे हैं कि जल्दी से क्लास शुरू हो जाए बस। कब शुरू कर रहे हैं क्लास दीदी? बस शायद 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। शरद भाई जी भी हैं हमारे साथ। जी भाई जी।
हेलो हाँ जी भाई जी, बोलिए। जी। ओम शांति जी। शांति जी। कैसे हैं आप सब? सब भाई बहन अच्छे बढ़िया हैं, हैं सब अच्छे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। जी। हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। घर में, परिवार में, कॉलोनी मोहल्ले में सब अच्छे हैं। और ऐसे माहौल में ऐसा यहाँ का माहौल नहीं है दीदी कि इस बड़ी बीमारी को लेकर के कोई मतलब कॉलोनी में भयभीत हो। माहौल बिल्कुल ऐसा रहता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे कि हम ड्यूटी जाते हैं एक दिन छोड़ के, तो सिटी का माहौल तो ऐसा रहता है, वास्तव में कर्फ्यू वाला माहौल वहाँ मिलता है। लेकिन अभी कॉलोनी और कोलार जैसे एरिया में इतना ज्यादा माहौल प्रतिबंधित वाला नहीं है कि कोई ज्यादा रोक टोक हो। एक से दो लोग जा रहे हैं तो उन पर किसी तरह का आपकी जुर्माना बात लगा है, रहे हो। आपके यहाँ भय नहीं और कभी आए भी ना माहौल ऐसा, यही जी। शुभ भावना है। तो जी हाँ जी। तो माहौल ऐसा तो यहाँ मतलब दिक्कत नहीं है, ना तो घर में ना तो कॉलोनी में। एक दूसरे के लिए सब चलिए अच्छा है, मतलब कि ऐसा ही रहे तत्पर हमेशा। है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है, ऐसे ही रहे। सुरेश भाई जी जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सुरेश भाई जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। जी बहुत आज बहुत अच्छा लगा आपका जो सुनकर, और जो थोड़ा बहुत भी हम लोगों के बीच में अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे, तो आपने और शक्ति दे दी। और इस प्रकार से थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी हो जाता था, लेकिन आपके उससे आज उद्बोधन से बहुत ज्यादा शक्ति आ गई। और इसी प्रकार से बीच बीच में भी जो भाई बहन जो बताते रहते हैं, बीच में अभी जो आपने अपने सतयुग का कुछ सीन के बारे में बताया, पिंकी दीदी ने भी कुछ सुनाया, सतीश भाई जी ने बड़े उद्बोधन बहुत अच्छे प्रेरणादायक रहे। वो जी भी आपने जो शुरू कराया वो उससे भी वो बहुत अच्छा लगा। और बस अब यही है कि हम अभी केवल आपकी दृष्टि से वंचित हो जाते हैं, बाकी मैं सुन दे तो रही हूँ आप सब रहे सबको हैं। दृष्टि। जी 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 जी। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति दी। ओम शांति दी। जी अरविंद भाई जी हमारे बीच, दानिश से अरविंद भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं भाई जी? बहुत अच्छे हैं, और इस लॉकडाउन में बहुत आनंद किया और बाबा को बहुत अच्छे से याद किया। आनंद किया जी। बस आपकी कमी रही, आप आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा दीदी अच्छा, अब क्लास कब से शुरू हो रही है? बस एक हफ्ते के अंदर क्लास शुरू होंगी भाई जी। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। बेगमगंज से हमारे बीच विनीता बहन जुड़ी हुई हैं। विनीता बहन जी, बेगमगंज से विनीता बहन जुड़ी हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वहाँ सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दीदी, सब लोग सब अच्छे हैं? आप अच्छे हो? हाँ दीदी। पूरा ब्राह्मण परिवार? हाँ बहुत अच्छा, बाबा की कृपा है, छत पे छाया है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ आप कैसे हो दीदी? हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। आप बेगमगंज कब आएंगे? बस अब आ रहे हैं, सब सीमाएं अब टूट गई हैं। आते हैं अब, सब अच्छा बंधन हाँ खत्म दीदी। हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अच्छे से रहिए। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच किरण बहन भी हैं इंडस से। जी बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम बोल। शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा दीदी आज आपको सुनकर, बहुत दिनों बाद सुन रहे थे। अच्छा, मुरली कैसे सुनते हैं? मुरली तो सुन लेते थे, लेकिन
मुरली सुनती थी दीदी, लेकिन ये ऐसी गीता पाठशाला ये क्लास मिस करते थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सीधी सीधी मुरली सुनाते थे उसमें उसमें हमको क्लास भी मिलता था, मुरली सुनने आते थे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज। चलिए अच्छा है। और जी दीदी, बाकी सब इधर सब ठीक है, सब लोग ठीक है। हमारे इधर भी ज्यादा ऐसा माहौल खराब नहीं था, इतनी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, जी इसलिए सब ठीक है दीदी। बहुत अच्छा, अच्छे से रहिए सब लोग, बहुत अच्छा है। जी दीदी, सुजाता बाबा बहन, साथ है। जी जी जी, हमेशा साथ है बाबा। ओम शांति। सुजाता बहन जी, कैसे हैं आप? आपके पास एक मैसेज आया होगा अनम्यूट करने का, आपके मोबाइल में देखिए। जी जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी ये जो आपने मीटिंग रखी है, ये तो एक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये साइंस का, साइंस की पावर और साइलेंस की पावर का बहुत अच्छा बैलेंस आपने बनाया है। इस मीटिंग, जूम की मीटिंग के द्वारा आप सबके पास पहुंच रही है, आपकी पालना हम लोगों को मिल रही है। और जो अभी छुट्टियां मिली है, ये मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा, क्योंकि जो ट्रेनिंग आप लोग देते आए हैं कि योग करें, बहुत अच्छा योग लगा है। जो प्रैक्टिकली मैं ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इन छुट्टियों के दौरान मैंने एक्सपेरिमेंट किया। बाबा के बहुत सारे ज्ञान को मैंने अपने डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, और ये देखा कि ये छोटी छोटी चीजों का जब मैंने ध्यान रखा, तो शाम को नुमा शाम बहुत अच्छा लगने लगा। और मॉर्निंग में अमृत वेला बहुत पंक्चुअल हो गई हूँ। जो टाइम है जी, वो 3:45 उठ जाती हूँ, बाबा खुद ही उठा देते हैं। अरे और बहुत अच्छी पालना मुझे मिली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अर्चना बहन जी भी हैं, गुलमोहर से अर्चना बहन जी हैं। जी अर्चना बहन जी नहीं, अच्छा। बेगमगंज से भी है यशस्वी, बोलेंगे कहाँ कैसी चल रही है वहाँ की क्लास? आप बोलिए माता जी, आप ही आपकी क्लास के भाई बहन ठीक है बेगमगंज के? अनम्यूट करने, आपके स्पीकर में एक मैसेज आया होगा मोबाइल में अनम्यूट करने का, उसको करिए, फिर आपकी आवाज आएगी। मोबाइल में एक मैसेज आया होगा। अब आ रही? आ रही। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सब लोग वहाँ पर? लोग अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, सब लोग ठीक है? बहुत अच्छा लगा आज, सब लोग ठीक है। अच्छा लगा आज का आपका ये मीटिंग। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। ओम शांति। शांति। ओम शांति। मंडीदीप से शिव कुमार भाई जी हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छा लगा। और लॉकडाउन के शुरुआत में तो कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगा था 2-4 दिन, लेकिन आपने जैसा कहा कि ये साइंस के साधन मोबाइल जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, सचमुच में दीदी उसके बाद जब हमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वाकई में विजय प्राप्त की और ईश्वरीय पालना की बहुत अच्छे अच्छे क्लास भी सुनने को मिले, अच्छे अच्छे अनुभव भी करने को मिले, और बहुत अच्छे से मुरली भी आपके द्वारा सुनने को मिली और बहुत अच्छी पालना का अनुभव किया हमने। थैंक यू, थैंक यू। जी नमिता बहन जी, नमिता बहन जी ओम शांति।
ओम शांति दीदी। धैर्य भी है, धैर्य। ओम शांति बोलो। ओम शांति। कब से बोल रहा था, मुझे बोलता है आप आज ऑफिस जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है बहुत दिनों से ही। तो और इवन ये भी बोल दिया ऑफिस में कि ये पूरा साल हमारा वर्क फ्रॉम होम ही होगा। अच्छा। तो मैं रेडी हो रही थी, तो कहता है कि मोदी जी ने तो मना किया है बाहर जाने के लिए, फिर आप रेडी क्यों हो रहे हो? फिर मैंने कहा आपको जिन्होंने पेन दिया था ना वो बतख वाला, वो दीदी आज आने वाली है। अच्छा अच्छा। आवाज नहीं। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था? नहीं सुना, पूरा सुना। ओके। अरे ये सब मतलब, तो दीदी वैसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोग अभी ये जूम मीटिंग यूज कर रहे हैं, तो जूम जो है ये चाइनीज प्रोडक्ट है, तो हम थोड़ा कोशिश करें कि हम जूम के बजाय स्काइप यूज करें अगर, देखते हैं क्योंकि समय हम अनुसार सब चेंज करते जाएंगे। जी दीदी, जैसे क्योंकि जैसे अभी होता जाएगा तब तक। ठीक है। और स्क्रीन करो। सत्यनारायण भाई जी भी हमारे साथ हैं। ओम शांति भैया। सत्यनारायण भाई जी, आप एक मैसेज आया होगा, उसको बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, ठीक है आप? हाँ दीदी बढ़िया, मस्त है, ठीक है। आपकी सेवाएं तो पूरे लॉकडाउन में चली, आप अपनी सेवाओं में पीछे नहीं रहे। बहुत अच्छा दीदी, और आपकी तो हमें दृष्टि भी मिल गई थी। आपको दिल से बहुत बहुत दुआएं। अच्छी बात है दीदी, हमें तो आपकी दृष्टि भी मिल गई थी, पहुंच भी गए थे हम सेंटर। सच में आप निश्चय बुद्धि आत्मा होके आप बराबर सेवा करते रहे। थैंक यू। हाँ दीदी, और आपका जो एक मत रिया बहुत अच्छा, जो बोला ना आपने कि चौके छक्के मारते रहो अपना कार्य, जो अपने कार्य व्यवहार में। जी जी ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। लड़ा नहीं आए ना? अरे यार वीडियो ये स्टॉप रहा है। अरे आए नहीं रहे। नहीं अब बोलिए। हाँ, हेमराज भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यवंशी भाई साहब जी, आप भी सभी भाई बहनों से ओम शांति कर लीजिए भाई साहब। जी, ओम शांति सभी भाई बहनों के लिए। ओम शांति दीदी जी। जैसा कि हम तो एज यूजुअल मतलब ऑफिशियल काम करते रहे, क्योंकि हम लोग को तो ऑफिशियल काम बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और कर रहे थे। लेकिन आपका बीच बीच में जो मोटिवेशनल जो स्पीच है सभी भाई बहनों को, इस शहर के लोगों को, और ना कि इस शहर के लोगों को बल्कि अखबारों के द्वारा और वीडियोस के द्वारा जो अपने पूरे जगत के लिए जो मोटिवेशनल वीडियोस दिए हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और आज का जो प्रोग्राम आपने किया है, आपने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देकर के हम सबको बताया कि बाबा जी ने हमें ढाल और शस्त्र दोनों दिए हैं, तो हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, और हमें जो है अपने पिच पर के जम के खेलना है। और कोई भी मतलब जो चारों तरफ जो मतलब संसार में जो फील्डर्स खड़े हुए हैं उनके बीच में से जो है हमें छक्का और चौका लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इसी तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम
बड़े भैया आयोजित करते रहें और हम लोग सब लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद दीदी। थैंक यू भाई जी। अभी बेगमगंज से सुरेश भाई जी हैं, आप भी भाई जी ओम शांति कर लीजिए। बेगमगंज से सुरेश भाई जी। ओम शांति जी, बोलिए भाई जी। सुरेश भाई जी, आपको आवाज आ रहा है? जी भाई जी, कैसे हैं? ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, आप कैसे हैं? हम लोग सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है? जी सब ठीक है दीदी। आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा लगा। जी। और समय समय पे आप की जो मुरली और ये और अन्य कार्यक्रम मिलते हैं, इससे हम लोगों का पुरुषार्थ करने का और ज्यादा समय जो है वो अच्छा रहता है। तो दीदी ऐसे आप कार्यक्रम करते रहिए। जरूर जरूर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी कोई और बोलेंगे? तुलसी बहन जी ओम शांति, बस एक एक सब लोग ओम शांति कर लीजिए, क्योंकि 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है? हाँ दीदी, इधर सब ठीक है। चलिए, सब अच्छे रहिए, ठीक रहिए। नेहा बहन अच्छी है? हाँ दी अच्छी हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, रामती के बोल रहा हूँ दीदी। हाँ जी, बोलिए भाई जी। दीदी, कल का जो मीठा मोती आया था उसमें जो कहा गया था कि सही राह पर चलने के लिए दूसरों के अनुभव हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते, इसके लिए स्वयं का अनुभव होना जरूरी है। तो शिव बाबा ने हमको जो 64 दिनों का ये अनुभव, स्वयं का अनुभव करने के लिए मौका दिया था, उस 64 दिन के अनुभव जो कि बाबा और आपके प्रेरणा ने हमको 64 दिन का अनुभव करने के लिए हमें उत्साहित किया, प्रेरणा देता रहा। उस अनुभव को हम लोग जो है आगे के लाइफ में जब नॉर्मलसी आ जाएगी उस समय भी इन अनुभव को हम ध्यान रखेंगे, तो हमें जो भगवान का कार्य है, बाबा का कार्य है, उसमें बहुत अधिक शक्ति मिलेगी। अतः हमको 64 दिन के जो अनुभव को लाइफ टाइम के लिए हमको अपने मन में संकल्प में हमेशा धारण करके रखना है। और ये छोटा सा, जैसे आप बोलती हैं कि ये ट्रेलर था, इस ट्रेलर को हमेशा ध्यान रखेंगे ताकि हमको आपकी प्रेरणा से और बाबा की प्रेरणा से अनुभव अच्छे होते जाएं। जी भाई जी, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू जी। अर्चना बहन जी, गुरुद्वार से ओम शांति कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है? आपका आवाज नहीं आ रहा है, वो आपके मैसेज एक आया होगा। हेलो, अब आवाज आ रही? जी जी। हाँ, ओम शांति। अच्छे हैं, बढ़िया। याद करते रहते हैं बाबा को, आपको। हमें भी। हाँ बिल्कुल, आपको कैसे छोड़े। अच्छा, वो बाबा के साथ आपको याद। भागवत में लिखा हुआ है, गीता भागवत में लिखा हुआ था, श्रीमद् गीता भागवत है ना, उसमें लिखा हुआ है गाय की पूंछ पकड़ लो तो जीवन पार हो जाएगा। तो जो ब्रह्मा कुमार पहले है ना, उनको पकड़ लो तो जीवन पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। बहुत अच्छा। और मुरली भी आती रहती है, बढ़िया। अभी तक बैठे थे, अब भी गए वो वेट कर करके। बाकी सभी भाई बहनों को सुनना चाहते हैं ओम शांति सभी, एक बार या तो एक साथ ओम शांति बोल दीजिए सभी। ओम शांति। ओम शांति। हाथ हिला के ओम शांति। ओम शांति। मंडीदीप से मंजू बहन है, मंजू बहन जुड़ी है मंडीदीप से। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। रोमा बहन, बीना ओम शांति बहन, दीदी। सुषमा बहन जी, दीपाली बहन, और हमारे नरसा भाई जी, और रानी फलक की तरफ बहन ओम है, शांति दीदी। अर्चना बहन है, सविता बहन है, ममता बहन है। सभी को नाम सहित ओम शांति। रोमा बहन जी दीदी ओम ओम शांति शांति, दीदी। ओम शांति। शकुंतला बहन है, शकुंतला बहन है, आरती बहन है, अनीता बहन है, और पंकजा बहन है, बीना बहन है, माधुरी बहन है, गोपाल भाई जी बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं सामने, गोपाल भाई जी, अंबुजा बहन जी, रेखा बहन, और पिंकी बहन है, कुंती बहन है, अखिलेश भाई जी है, पुष्पा बहन जी है, दानिश से रेखा बहन जी। सभी को नाम सहित ओम शांति। उषा बहन जी है। अब मैं कहूँगी मंजू बहन भी 2 शब्द बोले मंडीदीप से। मंडीदीप में कैसा हाल है मंजू बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। सब ठीक है मंडीदीप में तो। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। सब ठीक है। आप क्या सब अच्छे भाई बहन ठीक है? भाई बहन सब भाई बहन भी ठीक है। सब भाई बहन भी ठीक है। हम लोग भी ठीक है। चलिए अच्छा है, बाबा ने ड्रामा में एक अच्छा सीन दिखाया। सब पास होके भी थोड़ा दूर, दूर होके भी पास। नहीं दूर नहीं है, पास ही पास है। सब भाई बहन पास है। चलो ओम शांति। अभी 1 मिनट सब बाबा की याद में दृष्टि ले लीजिए। पिंकी बहन, रोहित नगर। 2 लाइन आपको बाबा की याद की गीत की सुनाएंगी पिंकी बहन, रोहित नगर से। सभी भाई बहनों को शक्ति भरने वाला 2 लाइन गीत का सुनाएंगी। पिंकी दीदी ओम शांति। ओम शांति पिंकी दीदी। पिंकी बहन ओम स्टार्ट करिए, आप गीत स्टार्ट करिए। पिंकी बहन जल्दी करिए। अपने साथ है, डरने की क्या बात।